नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक और फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी एक सीरीज़ शुरू हुई जिसमें हम फ्री हैंड ड्राइंग्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है कार्तिक आर्यन के पोर्ट्रेट का और इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं पार्ट टू होल। मतलब कि पहले हमने अभी फ़िलहाल हम जैसे आईब्रोज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आईब्रोज़ को ड्रॉ करके फिर एक और तरीका भी है, वो आपको बताता हूँ। होल टू पार्ट भी किया जा सकता है। मतलब अब आईज़ वगैरह को डिटेल ना करके पहले हम आउटर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। और कई लोगों ने पूछा भी था कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं होल टू पार्ट। अब कर रहे हैं, देखिए पहले हम आउटर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, मतलब आउटर आउटलाइन जो है फेस की उसको ड्रॉ करने वाले हैं। जॉ लाइन हो गया, ईयर हो गया, मतलब जो बाहर का एरिया है ना, पहले उसको ड्रॉ कर रहे हैं और अंदर के एरिया को बाद में ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, वो अभी यहाँ पे आप देखोगे। इसमें होता क्या है बेसिकली, जब क्योंकि आपने बाहर की लाइंस को फिक्स कर दिया है। दोनों ही तरीके किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग नुकसान है। मतलब एक तो फीचर्स पहले ड्रॉ करो बाद में आउटर एरिया ड्रॉ करो, या आउटर एरिया पहले ड्रॉ करो और फीचर्स को बाद में ड्रॉ करो। तो यहाँ पे हमने आउटर एरिया को ड्रॉ कर दिया, फिक्स कर दिया है उसको। अब उसी के अंदर हमें आइज़ वगैरह को ड्रॉ करना है, तो हमें अकॉर्डिंगली आइज़ को छोटा या बड़ा करना पड़ेगा उसी फेस के अकॉर्डिंग। और यही थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो अब देखो, मैंने आई को ड्रॉ किया और आई को अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ। आई मेरे हिसाब से इतनी बड़ी होनी चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल खाली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो, इसमें ना कोई मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, ना ऐसा सच कुछ नापा तौला करी जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा, ना पेंसिल मेजरमेंट ही यूज़ हो रहा है। तो केवल डायरेक्टली देख करके और अंदाज़ा लगा करके कि आई यहाँ कहीं होगा, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। फिर सेकंड आई को भी मैंने इसी तरह ड्रॉ किया। और अगर आपको मेरे से इसी तरह गहराई से आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। यूडेमी क्लासेस भी हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आ जाते हैं क्लास में। तो अभी मैंने देखो आई को थोड़ा डार्क किया है थोड़ा, और उसमें पंच लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और जैसे जैसे मैं इसको डार्क कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे कुछ फ्लॉ नज़र आने शुरू हो गए हैं कि क्या क्या गलतियाँ हैं आई के अंदर। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी तुरंत अगर आप चेंज करते रहोगे ना तो आपका पोर्ट्रेट कभी बन नहीं पाएगा और आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे अपने स्ट्रोक्स पे। तो पहले थोड़ा बन ही जाने देते हैं, थोड़ी गलतियाँ आगे निकल के आ जाने देते हैं। और शेडिंग में मैं क्रॉस हैचिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली क्रॉस हैचिंग ही इसमें काम करती है। जो पेपर है ना, बिल्कुल बिलो क्वालिटी पेपर है, मतलब जिस पे ज़ेरॉक्स वगैरह जो पेपर होता है, जिस पे आप प्रिंट वगैरह लेते हो ऑफिसेज़ वगैरह में, तो ये वही पेपर है। इसलिए बहुत हाई क्वालिटी शेडिंग और बहुत अच्छी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन ना करके सिंपल हम आउटलाइंस को और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं नोज़ पे आ गया हूँ और नोज़ को भी मैंने ऐसा ही अंदाज़ा मारा है कि नीचे कुछ कहीं पे एक पॉइंट ले लिया और उसको ही रेफरेंस मान के थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली इसमें मसल मेमोरी हमारी ज़्यादा काम हो रही है। हमारी आई ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़ोर पकड़े हुए है, मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से हम उसको ही इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसी तरह से लिप्स पे भी, तो लिप्स में जैसे 2-3 बार करेक्शन भी किया मैंने। एक बार ड्रॉ किया, थोड़ा सही नहीं लगा, फिर थोड़ा उसको इरेज किया, फिर दूसरी जगह ड्रॉ किया। अब जैसे यहाँ ड्रॉ किया है तो अब इसके हिसाब से आप देखोगे कि सबसे बड़ी गलती नज़र आ रही है साफ-साफ। जो चिन लाइन है वो एकदम ऊपर चली गई है, तो ये फेस रिसेंबल ही नहीं हो रहा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये वाली लाइन को हटा देना चाहिए और हमें इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा इस चिन लाइन को, ठीक है? तो उसको हम नीचे करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जब हम आउटलाइंस को फिक्स कर देते हैं और फीचर्स पे जाते हैं, तो क्योंकि फीचर्स अगर बड़े हैं ज़रा से भी तो वो फिर आउटर लाइंस को चेंज करेगा। और ये प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई गलती है, ये दिस इज़ द प्रोसेस व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस। जब आप इस तरह से ड्रॉ करने जाते हो तो ये आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, एंड तक करने पड़ते हैं पोर्ट्रेट के। दिस इज़ हाउ ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग आर बीइंग डन। और कोई कहता है कि किसी और तरीके से भी करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग का कोई तरीका है। तरीके यही है जिसमें आपको बार बार हिट एंड ट्राई करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड है एक तरीके का, और उसमें आपको चेंजेस करते रहना है। इसीलिए हमेशा हल्का ड्रॉ करो, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी। जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करो या कुछ भी ड्रॉ करो, पहले बहुत हल्की लाइंस क्रिएट करो। उसमें जो भी चेंजेस आप करोगे तो कभी पेपर नहीं डैमेज होगा, कभी ये नहीं होगा कि आपकी ड्राइंग ख़राब हो गई है। तो हमेशा हल्का ड्रॉ करो, कम प्रेशर दो पेंसिल पे, बहुत हल्के से ड्रॉ करो और बार बार उसको आगे बढ़ते हुए फिर उसको आप डार्क करना शुरू करो, तो परफेक्शन ज़्यादा अच्छा आएगा। पेपर पे आप कम से कम इरेज़र यूज़ करोगे और बेटर होती जाएगी ड्राइंग। तो अब देखो, ये रिसेम्बलेंस जो है वो 30-40% के अराउंड मुझे अभी नज़र आ रहा है, बट हमें और रिसेम्बलेंस लेके आना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कर सकते कि 30-40% पे ही हम सेटिस्फाई हो जाएं। तो जो शेडिंग पार्ट है ना, वो भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है। आउटलाइन का पार्ट अगर 30-40% है तो 50-60% शेडिंग पे भी डिपेंड करता है पोर्ट्रेट। तो कई लोग सोचते हैं आउटलाइन पे ही फिक्स हो जाए चीज़ें और उसके आगे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े शेडिंग पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन अगर आपको 100% शेडिंग भी दे दूँ, मैं उस 100% आउटलाइन भी दे दूँ और आपको शेडिंग करनी चाहे तो आप उसमें चेंजेस ले आओगे। तो यहाँ पे यही है, थोड़ा सा शेडिंग करते हुए मैं पोर्ट्रेट को थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ। मतलब आइज़ की छोटे छोटे एरिया को थोड़ा, किसी आई को बड़ा खोल दिया, किसी को थोड़ा दबा दिया है, इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारा पोर्ट्रेट जो है वो रिसेम्बलेंस की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जैसे आप देख रहे हो आइज़ के अंदर की गहराई है, या फिर देखो, बहुत जो पोर्ट्रेट होता है ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड शेड्स। बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, केवल आउटलाइंस नहीं होती हैं कभी भी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप शेडिंग ऐड करोगे ना, तब आपको ज़्यादा बेहतर पोर्ट्रेट रिसेंबल होता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए शेडिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर जैसे देखो, बियर्ड हो गया या मुस्टैच हो गया, उस पे मैं छोटी छोटी डिटेल्स भी लेके आ रहा हूँ, एक हेयर बाय हेयर भी ड्रॉ कर रहा हूँ। वो दैट एक्चुअली इज़ जस्ट टू लेट द पोर्ट्रेट मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए पोर्ट्रेट को ऐसा किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में इंग्लिश भी यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जो हमारे बाहर के जो व्यूअर्स हैं, इंडिया के बाहर के, वो लोग भी इसको समझ पाएँ। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं बीच में थोड़े बहुत इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी यूज़ करता हूँ। और फर्दर फिर मैं देखो, बियर्ड को मैं इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट, हेयर बाय हेयर थोड़ा बहुत डिटेल कर जा रहा हूँ। कॉपी नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, बट एक हेयर का टेक्सचर नज़र आना चाहिए, वो हमारे रियलिज्म में काफ़ी मदद करता है। तो अब आप देखोगे तो अब मुझे 50-60% तक ये रिसेंबल करता हुआ दिख रहा है। ये ट्रूली ऑब्जर्वेशनल भी नहीं बोलेंगे इसको, फ्री हैंड ड्राइंग है, एग्जैक्टली फ्री हैंड ड्राइंग है। और बहुत ही कम समय में बनाई गई ड्राइंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, मुश्किल से मुझे इसको बनाने में 45 मिनट या 1 घंटे के अराउंड लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन फेस है, मतलब इसमें एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल रुका हुआ एक्सप्रेशन है। तो जितने कम एक्सप्रेशन होंगे उतना ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब नॉट दैट कि आपको, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं होने से रिसेंबल करना मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा टाइम के बाद समझ में आती है। तो यहाँ पे थोड़ा रिसेंबल करना मुश्किल है। म्यूटेड फेस है ना, जितना चुप फेस है, रुका हुआ फेस है, उसमें रिसेंबलेंस निकालना मुश्किल होता है। उसमें मतलब आप ड्रॉ ही क्या करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं से लाइट आ रही हो, डार्क हो रहा हो, ड्रामा क्रिएट हो रहा हो। यहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसमें आप एक्सप्रेशन को पकड़ सकते हो आसानी के साथ और उसको ड्रॉ कर सकते हो, और रिसेंबल जल्दी होने लगेगा वो। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ ये आधे घंटे के अंदर हो जाता है, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो ये क्विक पोर्ट्रेट ड्राइंग का आज दूसरा पोर्ट्रेट था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसको थोड़ा और डिटेल करता हुआ चल रहा हूँ तो और रिसेंबल होता जाएगा। ये दूसरा है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट पोर्ट्रेट आप किसका चाहते हो कि मैं ड्रॉ करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ कि मैं किसको ड्रॉ करूँ। तो प्लीज़, अगर आपके पास रेफरेंस इमेजेस हैं या फिर कुछ भी है, तो आप मेरे को ईमेल पे भी भेज सकते हो, मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का ड्रॉ करूँ, और फिर मैं उसको ज़रूर ड्रॉ करूँगा। और आप भी देखना उसको कि कैसे हम उसको फ्री हैंड ड्रॉ करने वाले हैं। इसमें रिसेंबलेंस 100% नहीं आता है। अगर पेंसिल मेजरमेंट से यही किया जाता तो 80-90% तक रिजल्ट आ जाता। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 70-75% रिजल्ट रिसेंबल हो रहे हैं। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने % रिजल्ट रिसेंबल हो रहे हैं, कितना ये कार्तिक आर्यन लग रहा है या फिर कोई और एक्टर तो नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। बाय, टेक केयर।